देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत इंस्पायर हूँ मैं उनसे। तो और भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, मस्त फोटो वोटो खिंचा रहा है भाई बच्चा, तो स्माइल कर दो बेटा, स्माइल कर दो कैमरे में देख के। चलो चलो चलो, से स्माइल, से चीज, से चीज। मोदी जी पसंद है कि नहीं पसंद है? पसंद है। मोदी जी, मैं कांग्रेस वाला हूँ जी। उन्हें तो मोदी पसंद है। मोदी जी सब बेच दे रहे हैं। सब देश को लूटा है, ओनली लूट, ओनली लूट। अरे इतना क्यों आप राहुल गांधी के खिलाफ हो गए हैं? उस साले बोलना तक तो नहीं आता उनको। कभी बोलता है 5,000, कभी बोलता है 4,000, कभी बोलता है 2,000। है कभी एक जगह पे रहा है भैया? नहीं। अभी हम महिलाओं से बात करके आ रहे हैं, तो एक महिला का कहना था कि रेप बहुत हो रहा है देश में। अब देखो का है ना, अब उल्टा सीधा पहन के चलोगे तो रेप नहीं होगा तो क्या होगा? अच्छा, लड़कियों की गलती है? या लड़की की गलती है। क्यों भाई, क्यों लड़की की गलती है? लड़कों की गलती नहीं है, नजर अच्छी नहीं है भाई उनकी। देखो देखो देखो, वो उसमें नहीं है ना भाई, हर सुंदर चीज में आंख चला जाता है। तू बुरा मत मानना, तू बुरा मत मानना। एक्चुअल जो हम लोग ग्रास रूट की पर्सनालिटी जैसे ट्रांसजेंडर किन्नर पर्सनालिटी, हमारे लिए ना घोषणा पत्र में नामकरण होता है, ना ही उनके बजट में हम जैसे लोगों को शामिल किया जाता है। एनसीआरबी के डेटा है, कुछ प्रेजेंट करना चाहूँगी। हर घंटे 3 बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के साथ। हर दिन 3 महिलाओं की तस्करी हो रही है। राखी के दिन एक बहन का बर्बरता से रेप कर दिया जाता है कांग्रेस की सरकार में। बेशक हुआ था, जुमला की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत पहले भ्रष्ट एवं जुमलों की पार्टी बोला जा चुका है। झूठी पार्टी है ये सिर्फ जुमले देती है। एक फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी नेत्री को जब सम्मान दिया गया टिकट देकर, तब इनके यहाँ की महिला नेत्री कहती है कि मंडी में लड़कियों का भाव क्या चल रहा है। ये वो लोग बात करेंगे कि 13 असाधारण महिलाओं को उनके आवभगत में एयरपोर्ट में बुलाया गया था और मोदी जी ने नतमस्तक होकर उनका सम्मान किया था। और वो दिन था जिस दिन 33% महिला आरक्षण भी पास हुआ। अभी 33% की जो बात कही जा रही है, ये भी एक और जुमला है भारतीय झूठी पार्टी की, क्योंकि ये लागू नहीं हुआ है अभी। ये सिर्फ पास करके बेवकूफ बनाया जा रहा है हमारी महिलाओं को। क्योंकि मैंने खुद एज ए स्टूडेंट अभी मैंने खुद ये चीज़ पढ़ा है कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है, वो बताती है कि हमारे देश में हर 20 मिनट में एक महिला का रेप होता है। अगर सरकार काम कर रही है तो कहाँ काम कर रही है? देश की आधी आबादी पर पूरा दारोमदार। किसकी होगी नैया पार, कौन फंसेगा बीच मझधार? महिलाओं पर चलेगा मोदी का मैजिक, या उनके विरोधी मारेंगे बाजी? भाजपा का साथ देगी महतारी, या कांग्रेस के न्याय पर भरोसा करेगी नारी? हेलो जोहार आप सबको बार बार। मैं हूं सौरभ और मैं हूं गजल और आप देख रहे हैं मोदी वर्सेस विरोधी द पब्लिक शो। तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही देखा जाए तो भारत में आधी आबादी महिलाओं की मानी जाती है। तो ऐसे में ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि जो भी योजनाएं सरकार महिलाओं के लिए लेकर आ रही है वो धरातल पर कितनी कारगर साबित हो रही है। तो आज हमारे साथ महिलाएं खुद मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि ये योजनाएं कितनी कारगर हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपसे, आपको क्या लगता है कि जो भी मोदी सरकार योजनाएं लेकर आ रही है वो कितनी कारगर साबित हुई, कितनी फायदेमंद है महिलाओं के लिए? देखिए, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी, और इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में 15 वर्षों में साबित किया है। अभी वर्तमान में जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, उसमें भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार को किस तरह से यहाँ की जनता ने उखाड़ फेंका। उसमें सिर्फ सबसे बड़ा जो कारण था वह थी मोदी की गारंटी। चूँकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और लोगों से मेरा जो संपर्क है वह स्थानीय लेवल पे होता है। मैं जब महिलाओं के बीच जाती थी चुनाव प्रचार में, जब हम बताते थे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ये बातें हैं, और जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ का दौरा बार बार किए हैं और जो उन्होंने बातें कही हैं हम लोगों तक उनकी बातें पहुंचाते थे। तो चलिए, इनका तो ये कहना है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी करने की गारंटी, तो इसमें आपकी क्या राय है? जी, मेरी भी वही राय है और उनकी सारी बातें जो भी वो बोलते हैं सभी चीज़ हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और बहुत ज़्यादा हैप्पी वाली बात है ये। जी, आपको क्या लगता है इसमें कि मोदी की गारंटी क्या वाकई महिलाओं के लिए कारगर साबित हो रही है?
बिल्कुल निश्चित तौर पे ये तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं के लिए मोदी जी अधिक से अधिक जो अभियान चला रहे हैं, मोदी जी की जो योजनाएं आ रही हैं वो सिर्फ महिलाओं के नारी सशक्तिकरण के इस दौर पे महिलाओं के लिए यह एक प्रकार का अभियान है। आप राशन कार्ड से शुरू कर लीजिए, आप निचले और भी निचले सतह से शुरू कर लीजिए। जब महिलाएं बहुत विवश थी बाहर जाने को, आज घर घर में शौचालय है। आप राशन कार्ड में देखेंगे मुखिया जो है वो महिला होती है। आप विशाखा योजना देख लीजिए, चाहे कार्यकारी स्थान पर महिलाओं के साथ जो किसी प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटनाक्रम होती है तो ऐसी स्थिति में विशाखा जैसी योजनाएं हैं। बिल्कुल मैम, हमारे साथ यहाँ पर प्रीति जी हैं। प्रीति जी, यहाँ पर इनका कहना है कि जो भी योजनाएं हैं भारत में, जो भी योजनाएं चल रही हैं, मोदी जी जो भी योजनाएं ला रहे हैं वो महिलाओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है उनके लिए। आपका क्या व्यू है इस पर? एनसीआरबी के डेटा है, कुछ प्रेजेंट करना चाहूँगी। हर घंटे 3 बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के साथ, हर दिन 3 महिलाओं की तस्करी हो रही है। ये एनसीआरबी का खुद केंद्र सरकार का डेटा है। एनएचएफएस का डेटा है कि 100 में से 67 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो एनीमिया से पीड़ित हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं महिला उत्थान की और मोदी की गारंटी की। अरे महिला बाल विकास मंत्री तो जब हमारे नेता ने उन्हें 5 प्रश्न पूछे कि महिला सुरक्षा से करके महिला बाल विकास मंत्री अपने कार्यकाल का एक रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट कर दे केवल, तो वो ट्विटर ही खेलती रह गई, बजाय इसके कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ जवाब देती सार्थक। देखिए, मोदी की गारंटी को आप एक तरफ रख दीजिए, 15 लाख भी हम आपके खाते में आ गए होंगे तो आप बताइए। मैं अगर समझूं तो आप ये बोल रही हैं कि गारंटी नहीं, वो गारंटी पूरी नहीं हो रही है। देखिए, जुमला की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत पहले भ्रष्ट एवं जुमलों की पार्टी बोला जा चुका है, झूठी पार्टी है ये सिर्फ जुमले देती है। खुद गृह मंत्री ने बोला था कि ये तो चुनाव के पहले जुमले देती है इस तरह के। और तमाम हम लोगों ने देखा है यहाँ कांग्रेस के यहाँ पे जब चुनाव होना था तो महतारी वंदन के नाम पर जो बड़े बड़े वादे किए गए, तो सौरभ यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए तो इनका एनसीआरबी का डाटा लेके आए हैं ये। तो मैं इस डाटा के तौर पे इनसे बात करना चाहूंगी कि इस डाटा के लिए आपका क्या कहना है कि क्या हर घंटे वाकई 3 महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, वो ऐसा इल्जाम लगा रही हैं? ये वो लोग हैं, आप अभी कुछ दिन पहले अगर आपने सुना होगा तो ये वो लोग हैं जो महिलाओं पर अपना रोना रो रहे हैं। आज जब एक देश की सशक्त बेटी, एक फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी नेत्री को जब सम्मान दिया गया टिकट देकर, तब इनके यहाँ की महिला नेत्री कहती है कि मंडी में लड़कियों का भाव क्या चल रहा है। ये वो लोग बात करेंगे? इनको तो बात ही नहीं करना चाहिए महिलाओं की पीड़ा के बारे में, महिलाओं के उत्थान के लिए। हाँ, ये बात 100% नहीं 200% सही है कि मोदी जी के आने के बाद आज महिलाओं के विकास के लिए बात हो रही है, महिलाओं के लिए बात हो रही है। और मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी विधानसभा के समय में जो चुनावी दौरा छत्तीसगढ़ का कर रहे थे, तो आपको बताना चाहूँगी गजल जी कि 13 असाधारण महिलाओं को उनके आओ भगत में एयरपोर्ट में बुलाया गया था और मोदी जी ने नतमस्तक होकर उनका सम्मान किया था। और वो दिन था जिस दिन 33% महिला आरक्षण बिल पास हुआ। ये वो लोग हैं जो इस बिल को लंबे अरसे से अटका के रखे थे महिलाओं के। तो महिला आरक्षण का मुद्दा उठ चुका है, तो आपने अगर महिला आरक्षण का मुद्दा अगर आप इतने दिनों से बात कर रहे थे तो आपने उसे लाया क्यों नहीं? देखिए, महिला आरक्षण अगर आप देखेंगी तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ही राज्यसभा में पारित किया था और उस वक्त विपक्ष ने लोकसभा में पारित होने नहीं दिया था, लैप्स हुआ था वो। अभी 33% की जो बात कही जा रही है ये भी एक और जुमला है भारतीय झूठी पार्टी की, क्योंकि ये लागू नहीं हुआ है अभी। ये सिर्फ पास करके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हमारी महिलाओं को और उन्हें भ्रम की स्थिति में रखा गया है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने, क्या वाकई महिलाओं को भ्रम की स्थिति में रखा जा रहा है? लोकल बॉडी इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी ने दिया आज 14 लाख पंच सरपंच अगर बन के महिला बैठी है तो वो कांग्रेस पार्टी ने वो आरक्षण लाया था लोकल बॉडी इलेक्शंस में, उसकी बदौलत बैठी है 14 लाख हमारी सशक्त महिलाएं जो पंच और सरपंच बन के बैठी है। क्या महिलाओं को भ्रम की स्थिति में रखा जा रहा है? बिल्कुल नहीं, महिलाएं जो हैं एकदम सुरक्षित है। आज से पहले ज़माने से लेकर आज जो है बहुत ताकतवर है और महिलाएं सशक्त हो रही हैं। सशक्तिकरण का एक प्रमाण है कि हमारे देश की राष्ट्रपति जो है एक आदिवासी बहुल महिला है। आज यही कांग्रेस जो है, जो महिला जब राष्ट्रपति जब चुनाव हो रहा था, यही कांग्रेस जो है उनका विरोध कर रही थी। तब ये कांग्रेस कहाँ थी जो महिलाओं का विरोध करके वहाँ पर राष्ट्रपति बनने से उनको रोक रही थी? तो सौरभ कहाँ हैं आप, जरा आइए। मेरा ये बिल्कुल मैम, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आरक्षण की बात करती है। अभी हाल ही में जो राहुल गांधी जी ने घोषणा की है
उनका कहना है कि 1 लाख रुपए पर ईयर महिलाओं को दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी महतारी वंदन योजना लेकर आती छत्तीसगढ़ में, तो उसमें से भी अगर हम देखेंगे तो 12,000 रुपये सालाना दिया जा रहा है। जी देखिए, बात उतनी ही की जाए जिसका धरातलीय स्थल पर आप कार्य क्रियान्वयनता से कर सकें। हमने भारतीय जनता पार्टी यदि 1,000 रुपये की बात करती है तो 1,000 रुपये प्रति माह जो है महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, स्वाभिमानी बनाने के लिए। आज महिलाएं किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही हैं। आज महिलाएं अपने बच्चों की ट्यूशन फीस के लिए हो या टिकली फुंदरी के लिए हो या अन्य किसी घर की अति आवश्यक चीज़ के लिए हो, अपने जेब से पैसे खर्च कर सकती है महिला। आप 1 लाख रुपये देंगे, आप कहाँ से लेकर आएंगे 1 लाख रुपये? यदि देश की आधी आबादी महिला है तो आप आकलन लगा लीजिए, 1 लाख रुपए का आप 130 करोड़ की आबादी में यदि 70 लाख महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे तो कहाँ से देंगे? मुझे राहुल गांधी से ये बताएं। जुमला कहते हैं, हकीकत में ये मैम, यहाँ पर ये बात सामने आ रही है भाजपा की ओर से कि भाई जो 1 लाख रुपए की बात है बहुत ज़्यादा बड़ी बात है और पॉसिबल नहीं है वो देना, तो कैसे करेंगे? 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये गरीब महिलाओं के लिए है 1 लाख। दूसरी बात, जो न्याय गारंटी दी जा रही है उसमें अन्य और चीज़ें हैं जिसमें अगर आप ध्यान दें तो हम युवा गारंटी की भी बात कर रहे हैं कि युवाओं को पहली नौकरी पक्की की जा रही है और उन्हें 1 लाख तक की नौकरी भी दी जाएगी। युवा की जब बात होती है, लेट्स नॉट फॉरगेट वी टॉक अबाउट विमेन ऑल्सो। साथ ही साथ अगर आप युवा गारंटी और इसमें महिला गारंटी में महिलाओं के एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम लोग यहाँ मिस कर रहे हैं कि आज महिलाएं पढ़ लिख करके भी बेरोजगार हैं। मुश्किल से 8-10% महिलाएं हैं जो पढ़ लिख करके रोजगार उन्हें मिल रहा है। तो उनके बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी सरकारी नौकरी में 30 लाख नौकरी की भी गारंटी दी जा रही है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दरअसल धरातल पे जो होना चाहिए वो काम करने का न्याय। युवाओं की आप बात कर रहे हैं, युवाओं की हम बात कर रहे हैं, युवा हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? चेतना, कहाँ से हो? बिलासपुर से। बिलासपुर से। तो आप अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में और पूरे देश भर में महिलाओं को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। आपको क्या लगता है सरकार सच में विमेन के लिए, फीमेल्स के लिए काम कर रही है? वो करती तो है दावे कि हम विमेंस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ उनका फ़ायदा हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाएं क्या, छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि उनके योजनाएं हैं वो काम कर रही हैं? मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। कहना है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है सरकार, भाजपा सरकार में। तो मैं पूछना चाहूँगी इनसे कि हमारी देश की बेटी, उसका ये कहना है कि वो अपने आप को भारत के देश में सुरक्षित महसूस नहीं करती है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सुरक्षा की बात है तो आज मोदी जी जिस प्रकार से गारंटी दे रहे हैं, जिस प्रकार से महिलाओं के लिए कानून जो है खड़े हो रहे हैं, लड़कियों की सुरक्षा के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, तो हम कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरह से चल रहे हैं, तो महिलाएं आप उठाकर देख लीजिए यहाँ के आंकड़े। अभी पिछले 5 वर्षों की यदि मैं बात करूँ तो टॉप ग्रेड में था छत्तीसगढ़। जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस की सरकार काबिज थी, तो जिस तरीके से यहाँ पर हर रोज दुष्कर्म, हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसी घटनाक्रम हो रही थी, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल का जो डेटा है वह क्या बताता है? आपने महिलाओं को कितना सुरक्षित? बिल्कुल कि अगर कांग्रेस की सरकार में बलात्कार का दर बहुत ज्यादा बढ़ गया था छत्तीसगढ़ में, तो ये बहुत बड़ा डेंट था कि कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में हार गई। गजल जी, एनसीआरबी का डेटा है जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने, विच इज नॉट ओनली अवेयर टॉकिंग अबाउट लोकसभा इलेक्शंस, हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं जहां हर घंटे 3 बच्चियों की, महिलाओं का रेप हो रहा है। ये फैक्ट है, पता नहीं ये न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, ये दावा है, न्यूज़ नहीं ये दावा है कि जब शांति बनाए रखिए। राजस्थान सरकार भी था जहाँ पे जो प्रियंका गांधी जी उस समय नहीं गई है ना, जब उत्तर प्रदेश में और अदर कहीं जहाँ भाजपा की सरकार, लेकिन जहाँ पर भाजपा शासित राज्य हो वहाँ पर प्रियंका गांधी जी आवाज उठाने जाती नहीं है महिलाओं के लिए। मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि अगर प्रियंका गांधी आवाज उठाने पहुंची तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं पहुंचे? मणिपुर लगातार जो है प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और वहाँ के मुख्यमंत्री जी लगातार उस पर एक्शन कर रहे थे और इसी कारण आज जो है हालात जो है बिगड़ने से बच गए वहाँ पर। बांग्लादेश में जिस प्रकार की घटनाक्रम हो रही है, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आदिवासी क्षेत्र की हमारे घर की बच्ची, बांग्लादेश की बात आई है तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि वेस्ट बंगाल में संदेश खाली का मुद्दा हुआ, तो संदेश खाली की जो पीड़िता थी उनको टिकट दे दिया गया, क्या ये भाजपा का विक्टिम कार्ड है? आज आप देखिए छत्तीसगढ़ में एक बेटे के साथ भी गलत हुआ था, एक पिता के साथ गलत हुआ था, उसके पिता को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और उसको शीर्ष नेतृत्व पर बैठाया है। तो
भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सरकार है जो दर्द को यहाँ से महसूस करती है और यहाँ पर रखती है, ना कि जुमलाबाजी करती है उस पर। तो आपने प्रियंका गांधी जी की बात कही कि प्रियंका गांधी लगातार दौरा करती हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं पहुंचे? प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी या प्रियंका गांधी जी, इस पर ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि यहाँ पर बहनों के लिए सपोर्ट कौन करता है। आप भेदभाव ना करें, आपका राज्य कौन सा है, आपका शासक कौन है, ये नहीं, महिलाओं के हित में आप कौन काम करता है। अमित शाह जी ने, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, मोदी जी ने उस पर कार्यवाही की, इसलिए वो संभल गया वो राज्य। और बनी हुई है, उसके पीछे कारण ये है कि हमारे जो मुखिया हैं उनका बराबर उस पर ध्यान है और अमित शाह जी लगातार लगे हुए हैं, और यही कारण है कि आज मणिपुर में शांति व्यवस्था बनी हुई है। आपको क्या लगता है कि मणिपुर में शांति व्यवस्था बनी हुई है, लगातार मोदी जी उस पर काम कर रहे हैं? आपके मीडिया रिपोर्ट्स को अगर देखें तो मणिपुर में फिलहाल तो शांति बहाल नहीं हुई है। मणिपुर के अलावा आईटी छात्र, बीजेपी आईटी के खुद पदाधिकारी बीएचयू के छात्रा के रेप के मामले में पकड़े जाते हैं। ये है बीजेपी का सच। ये कुलदीप सेंगर को टिकट देते हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को शरण देती है भारतीय जनता पार्टी। जो हमारी एथलीट बहनें हैं जो मेडल लाती हैं, वो जब सड़क पर बैठती हैं उन्हें न्याय नहीं मिलता। अंकिता भंडारी को भी कैसे भूल सकते हैं, उत्तराखंड में जिसके बीजेपी के बेटे ने जिससे अपने कस्टमर को स्पेशल सर्विस देने के लिए कहा, वो मना करती है बेटी तो उससे जान से मार डालते हैं ये लोग। ये है इस पार्टी की सच्चाई। और भारतीय जनता पार्टी जब से 10 साल से एनसीआरबी के डेटा का बात बार बार यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि वो सच्चाई दिखा रहा है कि महिलाएं कितनी असुरक्षित है। हमारी बहनें यहाँ पर बोल रही हैं। यहाँ किसी भी मीडिया रिपोर्ट, बहनों से बात कर लेते हैं। आपसे बात करते हैं, आपका क्या नाम है? सोनाली स्वर्णकार। ठीक है, आप कहाँ से? रायगढ़ से। क्या लगता है आपको कि जो ये गवर्नमेंट है, यहाँ पर हमारे साथ भाजपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, तो अभी हमारे यहाँ भाजपा की सरकार है केंद्र पर, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा की सरकार जो है वो अच्छा काम कर रही है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए? मुझे तो लगता है बिल्कुल भी नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने खुद एज ए स्टूडेंट अभी मैंने खुद ये चीज़ पढ़ा है कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है, वो बताती है कि हमारे देश में हर 20 मिनट में एक महिला का रेप होता है। अगर सरकार काम कर रही है तो कहाँ काम कर रही है, क्यों हो रही है? सरकारों का कहना है कि वो यूथ को जॉब्स प्रोवाइड कर रही है और उनके आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स दे रही है, स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जा रहा है, युवाओं को इक्वल प्लेटफॉर्म देने के लिए काम किया जा रहा है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो कि इंजीनियरिंग करके भी बैठे हैं, जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, किधर जाएं क्या करें उनको भी नहीं पता। खास करके इसमें लड़कियों के लिए हम यहाँ ऐड करना चाहेंगे, जो इंजीनियर लड़कियाँ स्पेशली पढ़ लेती हैं तो उनके माता पिता कहते हैं 5-7 हज़ार की नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना है। ये सच्चाई है इस देश की। इस पार्टी ने हमारी युवाओं को इतना बेरोजगार किया है। कल ILO का रिपोर्ट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जारी करके कहा है कि बेरोजगारों में 80% युवा है हमारे, जिसमें पुरुष भी हैं और हमारी बहनें भी हैं। जवाब लेंगे। मैम, यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जो युवा है वो बेरोजगार हैं। ये तो इनको पूरे हर एक मेंबर को इनके रटा रटाया स्क्रिप्ट दे दिया गया है, उसको हर कोई बोलता है। आप हर जगह सुन लीजिएगा। मैं आना चाहूँगी कि ये बात कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ने के लिए डरते हैं, पढ़ के नौकरी करने के लिए डरते हैं। मैं आपको बता दूं सौरभ जी, कुछ दिन पहले अभी मैंने अपने घर में दौरा किया था बस्तर में, और आपको ये बताते हुए मेरे को खुशी हो रही है कि एक ही दौरा किया और वहाँ से मेरे को 11 बच्चियों का डेटा मिला है जो पढ़ने के इच्छुक हैं और रायपुर आना चाहते हैं और उनके अभिभावक सहमत हैं। तो ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? बस्तर की 13 बेटियां पिछले वर्ष पढ़ के यहाँ से गई हैं। तो बस्तर के जब बच्चे बेबाकी से नर्सिंग के शिक्षा क्षेत्र में, IIT के शिक्षा क्षेत्र में, आज ब्यूटिशियन में, आप फैंसी, एक बहन का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक बेटी का जो अभी एक अवार्ड लेकर के आई हैं, तो वो कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, जो क्या चाहते हैं? आपको मैं बता दूं कि आज जिस बेबाकी से हम ये महिलाएं यहाँ बोल रही हैं ना, ये उसका भी एक उदाहरण है। और आज जो सब खड़े हैं, ये बोल रही थी 8-10% केवल शिक्षा पहुँच पाई है। कौन सी दुनिया में रहे भाई? 70 साल कब का खत्म हो गया है? अब मोदी जी का जवाब। मैम, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में। हमने हाल ही में देखा कि जो छत्तीसगढ़ के CM हैं, उन्होंने आदिवासियों को बुलाया, बस्तर से बहुत सारे लोग आए, वो पहली बार रायपुर पहुँचे और उन्होंने विजिट किया। तो
क्या भाजपा सरकार आपको लग रहा है कि आदिवासियों को और आदिवासी अंचलों में काम कर रही है और उन्हें आगे बढ़ा रही है? देखिए अभी कुछ बात कर रही थी ना बेबाकी से खड़े होने की, तो इन्हें याद दिला दें कि वोटिंग राइट्स भी महिलाओं को कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने महिलाओं को वोटिंग राइट्स तक शुरुआत से दी है। और थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था, आज 14 लाख पंच सरपंच बनकर बैठी है हमारी महिलाएं। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को बराबर, इतना ही नहीं, जब यहाँ रोजगार का बात हो रहा है तो आज आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी जो महिलाएं हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, राइट गजल जी? आपको या आपके कंपैरेटिव मेल काउंटर पार्ट को इक्वल सैलरी दी जाती है, इक्वल वेजेस का राइट भी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इस पार्टी ने, इन्होंने आदिवासी वाली बात करे या कोई भी महिला, पहली महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी जी कांग्रेस पार्टी की थी, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी भी कांग्रेस पार्टी की थी। तो ये क्या बात कर रही है कि कांग्रेस पार्टी 70 सालों में हमने ये किया है कि आप यहाँ खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें कर पा रही है यहाँ पर, और कैमरे में खड़े होकर के कॉन्फिडेंटली बात कर पा रही है। क्या आपको लगता है कि 70 सालों में इन्होंने ये किया है कि आप यहाँ पर खड़े होकर बात कर पा रही हैं? मतलब आप जो यहाँ पे बात कर पा रही हैं वो इन्होंने किया है? देखिए, 70 सालों में कांग्रेस ने कभी भी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया। महिलाओं का सम्मान देती तो कम से कम घरों में एक शौचालय के लिए तो सोचती। महिलाएं खुले में शौच जाती थी, गांव-गांव में आप घुस नहीं पाते थे सुबह और शाम के समय। ये महिलाओं का सम्मान दिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस का एक ही लक्ष्य था, प्रधानमंत्री बनाना इंदिरा गांधी को, जो कि पहली और आखिरी कांग्रेस की प्रधानमंत्री रही। और कांग्रेस आज बात करेगी नारी सम्मान की। अरे जब 1,000 रुपए आज जब महतारियों के खाते में आ रहा है ना, उन महतारियों के चेहरे की आप खुशी देखिए, आज उन माताओं की खुशी देखिए, बहनों की खुशी देखिए। आज उन्हें अपने पति से मांगना नहीं पड़ रहा है, भाई से मांगना नहीं पड़ रहा है। आज वो महिला अपने आप को सशक्त समझ रही है, अपने आप को स्वावलंबी समझ रही है। यह है मोदी की गारंटी। आज ये जो कह रहे हैं कि यह चुनाव के पहले एक छलावा था, आपको बता दूं मैं प्रीति जी, आज जाकर चेक कीजिए आपने भरा या नहीं। आपको भी भरना था, आपके भी खाते में पैसे आते। भाजपा ने कभी भी जाति धर्म पार्टी के लिए नहीं सोचा, जाति धर्म से परे हटकर काम किया। आज देश धर्म और महतारी वंदन की बात आई है तो यहाँ पर इनका कहना है कि 70% महिलाओं को उस 1,000 रुपए जो है वो नहीं मिल रहे हैं। अरे वो तो छोड़िए, कल मोदी जी कह रहे थे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 7 रुपया मानदेय बढ़ा दिया। आप ही उनसे पूछ लीजिएगा क्या करेंगे इतनी बड़ी धनराशि का वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बेचारी, जिनको 7 रुपए कांग्रेस ने गारंटी दी है। सरकार बनाने के साथ पहले दिन उनका मानदेय प्रतिदिन 400 रुपया किया जाएगा। इसे कहते हैं सम्मान देना। देखिए, कांग्रेस के किसी भी बातों पे विश्वास करना नामुमकिन है। हमारी अभी जब सरकार ने भाजपा के घोषणा पत्र में कहा था कि महतारी वंदन योजना के तहत 1,000 रुपये देंगे, 3 महीने के अंदर में इम्प्लीमेंट होते ही आपके 1,000 रुपये आ गए। अब अगली किस्त जो है 1 तारीख को आ जाएगी। जबकि कांग्रेस के सरकार ने पिछले सरकार में 6,000 रुपये, अभी जो 12,000 हम दे रहे हैं सालाना, उन्होंने 6,000 कहा था। उन्होंने वो घोषणा पत्र के वादे ही भूल गए, है ना। आप 1 लाख रुपए की बात तो वो छोड़िए, जब सरकार थी तब तो वो अपनी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। आज इन लोग बेरोजगार युवा की बात कर रहे हैं। बेरोजगार युवा को 5 साल में इन्होंने 2,500 रुपये महीना जो इन लोग देने वाले थे, जब 6 महीने बचे थे सरकार के, तब इनको याद आया और इन्होंने 6 महीने में इतने नियम कानून कायदे लगाए कि ऐसे बेचारे आधे से बहुत कम लोगों को मिल पाया। बेरोजगारी भत्ता की बात होती तो कुछ युवाओं से बात कर लेते हैं। क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिला था कि नहीं मिला था? क्या आपको मिला था बेरोजगारी भत्ता जब कांग्रेस की सरकार थी? मेरे को इसमें आइडिया नहीं है कुछ भी। आपको नहीं मिला है। तो यहाँ पर एक उदाहरण देख लीजिए कि बेरोजगार जो थे बच्चे, युवा, हमारी देश की बेटियां, उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला था। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? वो स्टूडेंट्स हैं, अभी पढ़ रही हैं अभी भी, तो उसके जी तो देखिए बेरोजगारी भत्ता, अच्छा बेरोजगारी भत्ता को बंद क्यों किया इस सरकार ने? बेरोजगारी भत्ता बंद करके तो उन युवाओं के साथ अन्याय किया है जिन्हें मिल रहा था उनके साथ। इन्हें स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का सच्चाई ये है कि बैंकों पर केवल उनको टारगेट दे करके, प्रेशराइज करके बोला जरूर जाता है, मगर वो सबका सब एनपीए होकर के पड़ा है। जो वो दिया गया है वो इनके कार्यकर्ताओं को केवल फंड दिया गया है। आपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा लिखा था सारे के सारे टर्म्स कंडीशन। भाजपा ने जैसे वादा किया महतारी वंदन देंगे, सबको दिया। कांग्रेस ने कहाँ पे ऐसा लिखा था, कहाँ पे लिखा था कि बेरोजगारी भत्ता देने के लिए इतने सारे नियम शर्तें होंगे? सारे के सारे बच्चे आज बेरोजगार हो गए। संविदा में जो बच्चे काम कर रहे थे कांग्रेस की सरकार आते ही उनको हटा दिया गया। कांग्रेस ने सिर्फ नरवा, घुरवा, बारी, दारू में सब बेहर बोहा के। बेरोजगारी की बात है तो मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि हमने पिछले ही दिनों युवाओं से बात करी है, ग्राउंड लेवल पे जाके बात करी है। युवाओं का ये कहना है कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है इन 10 सालों में। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी
कि मोदी सरकार के इन 10 सालों में बेरोजगारी क्यों बढ़ गई? देखिए, मोदी सरकार जो है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चल रही है। मोदी सरकार जो है वो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो युवा हैं, उनको स्टार्टअप इंडिया का जो है ऑप्शन दे रही है, मेक इन इंडिया का, मेड इन इंडिया का ऑप्शन दे रही है। अभी भूला नहीं है छत्तीसगढ़ के युवा भूले नहीं हैं, जहां मात्र 60 या 70 पदों के लिए 16 लाख भर्तियां की जाती हैं, 200 पदों के लिए 16 लाख भर्तियां की जाती हैं, 16,000 भर्तियां की जाती हैं और 1 लाख युवा जो है एकत्रित होकर हल्ला बोल करते हैं और इस शासन के खिलाफ अपना अविश्वास प्रदर्शित करते हैं। उसका यह नतीजा है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, और पीएससी के घोटाले की आप बात करेंगे, चीख के इनकी जो काले करतूत को। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ, उसको लेकर क्या करेंगे? आप देखिए, कड़ी कार्रवाई जिस तरह से करवाई जा रही है, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के उसके बाद युवाओं का ये और इल्जाम था कि एक और पेपर लीक हो गया उसके जस्ट बाद। आप ये बताइए कि सोनवानी को किसके इशारे पर बचाया गया है? उसके बाद एक और पेपर लीक हो गया, मतलब कड़ी कार्रवाई होने के बाद भी उनके में इतना डर नहीं है कि वो लोग पेपर लीक ना करें। अधिकारियों में जयचंद की खोज जिस दिन जारी की जाती है उसी दिन कार्रवाई शुरू हो जाती है। यदि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन ने कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी तो निश्चित तौर पे कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए आप आश्वस्त रहिए और मैं भारत की जनता को भी यह कहना चाहती हूँ कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, स्टार्टअप और मेक इन इंडिया के साथ हमारे देश का युवा आगे बढ़ रहा है और स्वावलंबी बन रहा है। गजल जी, आपने क्या 10 साल पहले स्टार्टअप इंडिया का नाम भी सुना था? किसी ने सुना था? मैंने तो नहीं सुना था, लेकिन आज हम सुन रहे हैं और हमारे युवा उस पर काम भी कर रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज, मैं बेरोजगारी क्यों बढ़ गई? बेरोजगारी नजर में किसकी बढ़ी है मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं दिखता। विपक्ष का इल्जाम है पूरा। तो उनके आंख में तो वही दिखेगा जो वो देखना चाह रहे हैं। आप जनता से पूछिए, जनता के बीच जाइए। युवाओं से बात की मैंने। आप युवा तक पहुंचिए जो पढ़ करके, जो अगर खुद से करना चाह रहा है उसके पास रोजगार है, लेकिन जो अगर कुछ स्वयं नहीं करना चाहेगा उसके लिए भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। पहली चीज। दूसरी चीज आपको बता दूं गजल जी, 3 तलाक जैसी चीज को संसद में पारित करा के हमारी मुसलमान बहनों पर जो सम्मान मिला है उनको, ये क्या कम है उनके सम्मान के लिए? एक चीज। दूसरी चीज। तीसरी चीज, आज जो अयोध्या में श्री राम प्रभु का मंदिर स्थापित हुआ, हर महिला का रोम रोम, जब हम जैसे श्री राम बोलते हैं हमारे पूरे रोम रोम में कंपन चालू हो जाता है। ये महिलाओं को मोदी जी ने दिया है। और आप मोदी जी नहीं, इस देश में मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं गजल जी, हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है यहाँ पर। मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ना मोदी जी के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे विद्यार्थी हो, हर कोई बिल्कुल इसका जवाब मैं लेना चाहूँगा। सच में ऐसा यहाँ पर भाजपा के द्वारा दिखाया जा रहा है कि भाई अभी एक कैंपेन चला था, मोदी मेरा परिवार, मोदी मेरा परिवार। तो क्या ये जो चुनाव है ये पूरा मोदी वर्सेस ऑल हो गया है? बस ये बता दें कि चिन्मयानंद भी इन्हीं के मोदी का परिवार है। सेनगर, कुलदीप सेनगर, बृजभूषण शरण सिंह। बस ये बता दें कि मोदी के परिवार में मणिपुर की लड़कियों को जब निर्वस्त्र घुमाया जा रहा था और वो जो भीड़ वहाँ इकट्ठा थी वो भी मोदी का परिवार थी या नहीं थी? वो जो BHU के छात्राओं के साथ रेप हुआ और वो बीजेपी IT सेल के जो परिवार था इनका, क्या वही लोग हैं जो इस देश को चलाएंगे? सिर्फ इसी बात का जवाब दे, ये है मोदी का परिवार। राखी के दिन एक बहन का बर्बरता से रेप कर दिया जाता है कांग्रेस की सरकार में। बेशक हुआ था और कार्रवाई हुई है, शर्मनाक घटना थी, लेकिन उन्हें टिकट देकर नवाजा नहीं गया है गजल जी, उन्हें लोकसभा नहीं लड़वाया जा रहा है, उसे कोई भी कांग्रेस का परिवार नहीं कह रहा है गजल जी। क्या कहना? कौन सा आरोप भाजपा के किस कैंडिडेट के ऊपर साबित हुआ है जिसको भाजपा ने टिकट दिया है? प्रीति जी यहाँ पे कुंठित हो चुकी है क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है और उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं कि आज वो किस पीड़ा से गुजर रही। देखिए ना, यहाँ पे उनके विचारधारा के सिर्फ एक ही महिला का कहने है कुलदीप सेनगर का आरोप साबित हो चुका है। नहीं, ये गलत जानकारी है। कुलदीप सेनगर का कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है अभी तक, और आपको न्याय व्यवस्था पे ही भरोसा नहीं है। आप न्याय व्यवस्था पे ही प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। जब न्याय व्यवस्था में आपके फेवर में ऑर्डर होता है तो न्याय व्यवस्था सही है, जब आपके अगेंस्ट ऑर्डर होता है तब आपको न्याय व्यवस्था पे विश्वास ही नहीं होता। आप तो हमारे जवानों से सबूत मांगने वाली पार्टी है, आपको हम कोई सबूत देना भी नहीं चाहते। आप जब मणिपुर की बार बार बात कर रहे हैं, मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा था विपक्ष के द्वारा उठाया हुआ सब था। विपक्ष नहीं चाहती थी मणिपुर में शांति हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सशक्त प्रधानमंत्री का नेतृत्व था कि आज मणिपुर कंट्रोल में है, और मणिपुर क्या, भारत से लगे हुए जितने देश भी हैं सभी आज मोदी जी के कंट्रोल में है। तो चलिए सौरभ, इस पूरे बहस को लेकर आपका क्या कहना है? मुझे तो ये बड़ी ही तीखी और गर्मी भरी बहस लगी है। बहुत ही अच्छी बहस रही, और हमें यहाँ पर मैं अपनी जनता को बताना चाहूँगा कि हमें यहाँ पर अभी दोनों पक्षों से बहुत ही अच्छी बहस देखने को मिली।
भाजपा का कहना है कि जो भाजपा पार्टी है और जो मोदी सरकार है वो बिल्कुल महिलाओं के लिए काम कर रही है, महिलाओं का उत्थान हुआ है। तो वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि ये सारी बातें सिर्फ जुमलेबाजी है और ये सिर्फ दिखावटी वादे हैं और असली कार्य जो है वो कांग्रेस में ही होगा। तो अभी हम इस बहस को यहीं पर विराम देते हैं। कुछ और लोगों के पास हम जाएंगे, कुछ और महिलाओं के पास हम जाएंगे और उनसे बात करके जानेंगे कि क्या सच में मोदी की सरकार में, केंद्र में जो भाजपा की सरकार है और इन 10 सालों में क्या सच में महिलाओं का उद्धार हुआ है, महिलाओं का उत्थान हुआ है। तो अभी हमने भाजपा और कांग्रेस से जुड़ी हुई कुछ महिलाओं से बात की, हमने युवाओं से बात की और जाना कि जो महिलाएं हैं, देश की महिलाएं हैं, वो मोदी सरकार को लेकर और कांग्रेस की सरकार को लेकर क्या सोचती है। और कुछ यहाँ पर महिलाएं हमारे साथ हैं, हम उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि देश में सच में महिलाओं के लिए काम हो रहा है कि नहीं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनेश्वरी साहू है। कहाँ से हैं? मैं यहीं रायपुर से हूँ। तो देश में अभी लोकसभा 2024 के चुनाव होने वाले हैं, महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाएं क्या खुश हैं सरकार से? सरकार से अपना काम कर रही महिलाएं भी खुशी हैं। ठीक है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी। मोदी जी बोलते हैं कि वो महिलाओं के लिए काम करते हैं, महतारी वंदन योजना लेकर आए हैं। तो आपको क्या लगता है, आप खुश हैं उनके काम से? जी हाँ, हम उसके काम से खुश हैं। क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? वो जो जो योजना निकाल रहे हैं सब चीज़ का तो सुविधा हमें प्राप्त हो रही है। महतारी वंदन का पैसा आ रहा है? हाँ, महतारी योजना का तो पैसा आया है लेकिन मैं नहीं भरी थी। अच्छा, ठीक है, चलिए, इन्होंने तो फॉर्म नहीं भरा था। और कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। मैम झूला झूल रही हैं, मैम से ऐसी ही बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मैम, कहाँ से हैं? मैं रायपुर से हूँ। ठीक है। केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, उससे आप खुश हैं कि नहीं? खुश है। क्यों? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? दिखने में अच्छे हैं, बोलने में अच्छे हैं, क्या चीज़ में अच्छे हैं? बोलने में अच्छे हैं, काम करने में अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छे करते हैं। काम भी बढ़िया कर रहे हैं? क्या काम बढ़िया कर रहे हैं? सब चीज़ तो बना रहे हैं, और क्या बनाएंगे। क्या बना रहे हैं? 2 चीज़ बता दीजिए। और क्या बताऊँ सर मैं। ठीक है, मैम चलिए, बोल रही हैं महिलाओं कि से तो हम बात कर ही रहे हैं सौरभ, लेकिन यहाँ पे एक पुरुष भी है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि महिलाओं को लेकर उनकी क्या राय है। तो आप बताइए, क्या मोदी की गारंटी पर या मोदी जो योजनाएं बनाने पर विश्वास है? जी, मोदी जी ऐसे हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और महिलाओं को सभी वर्गों को लेके चल रहे हैं और हमारे देश को अभी जिस वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से बहुत ही अच्छा काम है उनका। तो आपको राहुल के न्याय पर भरोसा क्यों नहीं है? राहुल जी सबसे पहले तो अपने पार्टी को सबसे पहले अच्छे से चलाएं। हमको एक मजबूत विपक्ष की भी आवश्यकता है। तो जब तक राहुल जी परिपक्व रूप से उनका जो बोलने का तरीका है, मतलब काफ़ी उनमें अभी सुधार की संभावनाएं हैं। तो चलिए, और भी महिलाओं से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक और महिला बैठी है। तो आप बताइए, क्या आपको मोदी जी के ऊपर विश्वास है? हाँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत मतलब किए हैं ना, सड़क वगैरह, नल वगैरह, घर भी बनवाए हैं। आपको क्या फ़ायदा मिला है मोदी सरकार में? अभी तक तो कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए, और भी महिलाएं हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। कुछ बच्चों के साथ भी खेल रही हैं, बच्चों को खिला भी रही हैं। तो आप एक युवा है देश के साथ और साथ साथ महिला भी है, तो आपको क्या लगता है मोदी जी महिलाओं के लिए कितना काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, अभी वो योजना वगैरह निकाल रहे हैं तो वो अच्छा है। सारे लेडीज़ हैं वो खुश हैं, अभी शायद उनको ही वोट मिलेगा। युवाओं के लिए, युवा महिला जो चेहरा है हमारे देश का, बेटियां जो है, उनके लिए मोदी जी को और क्या करना चाहिए कि देश में बेटियां सशक्त बने? उनके पढ़ाई के लिए और ट्रैवल के लिए ज़्यादा बनता नहीं, अगर कहीं बाहर से हैं तो उसके लिए थोड़ा साधन बनाना चाहिए। अप डाउन करते हैं कई लोग, गांव से वगैरह से रहते हैं, तो उनके लिए कुछ फ्री वगैरह का, बस वगैरह का, ये सब का करना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे एक महिला की अपील है कि आप जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका साधन बनवा दीजिए मोदी जी। तो और कुछ लोगों तक जाएंगे और उनसे ही बात करेंगे और महिलाओं से जानेंगे कि देश की जो महिला है वो नरेंद्र मोदी के साथ है या नरेंद्र मोदी के विरोधी के साथ है। तो और भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, मस्त फोटो वोटो खिंचा रहा है भाई बच्चा, तो स्माइल कर दो बेटा, स्माइल कर दो कैमरे में देख के। चलो चलो चलो, से स्माइल, से चीज। तो चलिए, हम आपसे बात कर लेते हैं कि आप महिला हैं देश की, आपसे हम सवाल करने आए हैं। मोदी जी पसंद है कि नहीं पसंद है? पसंद है। क्यों पसंद है? अरे बोलिए, महतारी वंदन का पैसा आ गया? नहीं आया है। तो पसंद क्यों है फिर? आप बताइए, क्या पसंद है कि नहीं पसंद है मोदी जी? मोदी जी मैं कांग्रेस वाला हूँ जी। अच्छा, कांग्रेस वाले। तो मोदी जी क्यों पसंद नहीं है ये बताइए। मोदी जी सब बेच दे रहे हैं। सब बेच दे रहे हैं? अच्छा, राहुल गांधी जी नहीं बेच रहे हैं? अब वो तो आइडिया नहीं है।
राहुल गांधी जी को क्यों पसंद करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्हें तो मोदी पसंद है। अरे यहाँ पे दो राय मिल रही है कि घर में भाई दो दो राय मिल रही है, एक को मोदी पसंद है, एक को राहुल गांधी पसंद है। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं, क्या वाकई एक घर में दो राय है कि नहीं, और भी लोगों से जान लेते हैं। आपको क्या लगता है, महिलाएं सुरक्षित हैं देश में? हाँ, सुरक्षित है। मोदी जी के ऊपर विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। क्यों? क्योंकि उसका जो शासन का ये है ना, वो इतना ज़्यादा काम करता है, 18 घंटा 20 घंटा काम करता है। कौन किया है बताओ तो, आज तक कोई प्रधानमंत्री का नाम बताओ। सब देश को लूटा है, ओनली लूट। अच्छा, तो एक बात बताइए कि महिलाओं को क्या फायदा मिला है मोदी की सरकार में? मोदी के सरकार में तो अभी 1,000 रुपया हर महीना मिल रहा है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं लोकसभा चुनाव में जीत गए तो हर महीने 8,000 देंगे। ये बकवास है। बकवास है? राहुल गांधी तो ना देखना ना 40 भी नहीं पाएगा। पिछले बार 40 मिल गया था ना, इस बार वो मुश्किल से 25-30 में दौड़ेगा। अरे इतना क्यों आप राहुल गांधी के खिलाफ हो गए हैं? उस साले बोलना तक तो नहीं आता उनको। कभी बोलता है 5,000, कभी बोलता है 4,000, कभी बोलता है 2,000 है। कभी एक जगह पे रहा है भैया? कोई चलिए ठीक, कोई ये नहीं है। अंक गणित में तो एकदम जीरो है वो। क्यों भाई, क्यों जीरो है? इतना अच्छा गणित गाते, साल में 1 लाख देने की बात। मारे गए 10 जने, कभी बोलता है 20 जने। अच्छा हाँ, तो वो तो सैनिक जितने मरेंगे उतने आंकड़े बताते हैं। तो नहीं तो एक आंकड़ा बताओ ना, 40 है कि 50 है कि 20 है कि 10 है। हर बार जहाँ जहाँ अलग अलग ये करता है ना कैंपियन, वहाँ वहाँ वो अलग अलग फिगर बताता है। मतलब राहुल गांधी से इनको बड़ी ही चिढ़ लग रही है मुझे तो। की बात नहीं है। घृणा? चिढ़ की घृणा वगैरह की बात नहीं तो है। क्या बात हो गई राहुल गांधी से? समझदारी छी नहीं है बस। ये घराना है, जवाहरलाल नेहरू का घराना है काके ना, नहीं जी उसको कौन पूछने वाला है रे? जवाहरलाल नेहरू जी का घराना इसीलिए पूछ रहे, नहीं तो नहीं पूछते। पूछ रहे, बाकी कोई पूछता नहीं। किसको पूछते हैं फिर? यहाँ पे मोदी को पूछे हैं, अटल बिहारी को पूछे हैं। तो महिलाएं तो बोल रही है कि हम सुरक्षित नहीं है, युवा बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? वो लड़कियों से मैं बात करके आ रही हूँ, वो बोल रही सुरक्षित। गलत है। रेप हो रहा है। मैं खुद देख रहा हूँ, मैं भी तो शहर में 40 साल 50 साल से हूँ, मेरा 70 साल का उम्र है। कोई है स्कूटी में आधी रात को कोई जा रहा है? बताओ, फर्स्ट बात बताओ आप। बात तो सही बोल रहे हो। में कोई अकेले लड़की जाते थे रात को 10 बजे 8 बजे ट्यूशन वगैरह से वापस। सौरभ, आज देखो आपका क्या कहना है इसमें? बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं दादा। आइए सौरभ, आइए बात करिए। दादा जो कह रहे हैं बहुत सही बात कर रहे हैं और ये सच में हमको देखने को भी मिला है। और लोगों का भी यही कहना है कि कांग्रेस की सरकार में सच में क्राइम बढ़ा हुआ था। जनता भी यही कहती है कि भाजपा की सरकार में सुशासन आया, सुशासन बोलते हैं। अभी हम महिलाओं से बात करके आ रहे हैं, तो एक महिला का कहना था कि रेप बहुत हो रहा है देश में। अब देखो का है ना, अब उल्टा सीधा पहन के चलोगे तो रेप नहीं होगा तो क्या होगा? अच्छा, लड़कियों की गलती है? लड़की की गलती है। क्यों भाई, क्यों लड़की की गलती है? लड़कों की गलती नहीं है, नजर अच्छी नहीं है उनकी। भाई देखो वो उसमें नहीं है ना भाई। हर सुंदर चीज में आँख चला जाता है, तू बुरा मत मानना। मैं तो बुरा मान गई भाई, मेरे दिल पे बात लग गई है, ये दिल पे बात लग गई मेरी। क्यों भाई? भाई मानो ना, टाइट सा पहन रहे हो और आधा पहन रहे हो, यहाँ खुला है। लड़कों को संस्कार नहीं दिए? संस्कार कि झांको नहीं लड़कियों को। एक बार नहीं देखेगा, बार बार रसरी आज जात में सिल पर परत निशान है कि नहीं भाई? बताओ। मैं इस बात से तो इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, लेकिन जो भी है आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि मोदी जी के राज में लड़कियां सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। और मोदी जी जीतेंगे भाई, ये तो बोल रहे हैं। और राहुल गांधी को 40 से भी कम सीट आएंगी, इन्होंने ये पूरा एकदम लिख के दे दिया है। तो अब चलिए और बात करते हैं, आप बनी रहिए मोदी वर्सेस विरोधी में। यहाँ पर और कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सरला शरण। हम लोग एक शो कर रहे हैं, मोदी वर्सेस विरोधी, द पब्लिक शो। इसमें हम आम जनता से बात करते हैं। तो आपका क्या कहना है? देश में फिर से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपका क्या कहना है? कौन जीतेगा इस बार? नरेंद्र मोदी आएंगे वापस? काम ठीक कर रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, मैं जीतने और हारने की बात नहीं कर सकती। काम कैसा लगता है? उनकी पॉलिसी में वो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो होना चाहिए एक्चुअल, जो हम लोग ग्रास रूट के पर्सनालिटी जैसे ट्रांसजेंडर किन्नर पर्सनालिटी, हमारे लिए ना घोषणा पत्र में नाम
करण होता है, ना ही उनके बजट में हम जैसे लोगों को शामिल किया जाता है, और ना ही हमारे उत्थान के लिए कोई कार्य किया जाता है। हम जगह जगह अपने आप को प्रेजेंटेशन करते अपनी मेहनत से, और अपने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, और हेल्थ इशू और बहुत सारा लाइवलीहुड के लिए हम काम करते हैं। मगर बिल्कुल सही कहना है इनका कि सच में जो ट्रांसजेंडर है, जो ये ग्रुप है, इनके लिए सच में सरकारों को सोचना चाहिए और कुछ काम होना चाहिए। और कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। दाई कहाँ है, का नाम है तोर? तोर का नाम है? मैं उड़िया उड़िया, अरे बतान तम बोलो उड़िया भी आती जी करे छु। मोदी मोदी पसंद है? बिजरा सब करू छी। हाँ, मोदी सब करू छी। अच्छा, मोदी सबको अच्छा लगता है इसलिए। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, आपको मोदी क्यों पसंद है? गरीब के जते बाटू छी। गरीब को फायदा देते हैं मोदी? हाँ। क्यों, कैसे देते हैं? चावल दऊ छी। अच्छा, चावल देते हैं मोदी जी, इसलिए। अच्छा, पैसा कितना पैसा देते हैं? हाँ, कितना? 2000 रुपए देते हैं। अच्छा, आप लोग को हर महीने देते हैं? नहीं, हर महीना नहीं, 4 मास 5 मास अंता दस। अच्छा, किसान है क्या आप लोग? हाँ, मैं किसान हूँ। अच्छा, किसान है। किस चीज़ की फसल है? हमारा धान, मूंग, बिरी अंता चाष है। चलिए ठीक है, तो इन्हें हर महीने 2000 रुपये मिलते हैं पीएम किसान सम्मान निधि के तहत, इनको 2000 रुपये मिल रहे हैं, तो इनका तो फ़ायदा हो ही रहा है। ये उड़िया थे। तो चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ के भी और लोगों से बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में। चलिए बात करते हैं। तो हम रायपुर के गढ़कलेवा में हैं। यहाँ पर और कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? कुकीज पाइन। कहाँ से हैं आप? फ्रॉम ओडिशा। ओके। 2024 के इलेक्शंस होने वाले हैं अभी देश में। क्या लगता है आपको, महिलाओं के लिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विमेन सेफ हैं कि नहीं इंडिया में? कई जगह पर है, कई जगहों पर नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत इंस्पायर हूँ मैं उनसे। किन चीज़ों से इंस्पायर्ड हैं आप? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए उनके जो स्पीच होते हैं और सबके लिए जो करते हैं, सभी के लिए इंस्पिरेशन है वो, तो मेरे लिए भी हैं। तो ठीक है, इनको तो मोदी जी पसंद है। और एक मैम है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। आकृति अग्रवाल। कहाँ से हैं आप? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप रायपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। एक नंबर, फिर से बोल दो। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ठीक है, तो देश की जो केंद्र में सरकार है, मोदी जी हैं, वो सबले बढ़िया है कि नहीं? बिल्कुल, उनसे ज़्यादा परफेक्ट और हो कौन सकता है। 15 साल का टेन्योर कंप्लीट कर रहे हैं वो। एंड मुझे लगता है कि राम मंदिर जैसा ऐतिहासिक काम उन्होंने कर लिया, आर्टिकल 370 हटाने वाला काम कर लिया। तो इतने जो हिस्टोरिक इवेंट्स अगर उन्होंने करके दिखाए हैं, वो भी विदाउट कोई दंगा फसाद। ये तो दूसरी चीज़ें हो गई। आप एक फीमेल हैं, विमेन हैं। विमेन के लिए क्या लगता है आपको, क्या इस भाजपा की सरकार ने, क्या मोदी जी ने काम किया है विमेन के लिए? देखिए, देश डेवलप हो रहा है तो उसके साथ साथ में क्या है कि विमेन भी डेवलप होती चली जा रही है। एंड हाँ, ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया दिन पर दिन बहुत सेफ और एक बहुत ही डेवलपिंग कंट्री होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ काम से रिलेटेड, या विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आप बोलेंगे तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सेफ फील होता है यहाँ पर। और दूसरा, मुझे बहुत अच्छी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखती हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने 2 महिलाओं से बात की। इन दोनों को मोदी जी पसंद है और इन दोनों को महिलाएं सेफ लगती हैं और सभी चीज़ें इन्हें सही लगती हैं। तो यहाँ पर एक और दाई हमारे साथ। दाई, का नाम है तोर? मोर सुशीला ना है। काला पसंद करथस? यहाँ के? हाँ, मोदी ला या राहुल गांधी ला? ये दादा मोदी के नाम बोला था तो हंसत हंसते हैं। अब कौन ला पसंद कराऊं कि बताऊं बेटा? क्या काला पसंद करथस, ये बता दे। हम कोनो पसंद नहीं करन, हमारा कुछ नहीं देवाए। अच्छा, ता कोनो कुछ नहीं दे? कहाँ, हमारे घर बनाए तो पैसा नहीं देवा थे। 1000 रुपए देवा थे, बोले थे महतारी बंधन के। हाँ, अभी मोदी देवा थे। मोदी देवा थे? हाँ। तो काला जिताबे इधारी? उचला जिताबो। मोदी ला जिताबे? हाँ। राहुल गांधी है, बोला थे 1 लाख दे ही साल के। नहीं देवा वो। हाँ, नहीं देवा। हाँ। तो ये दाई का कहना काबर भरोसा है तो मोदी पर का? मोदी अच्छा काम करते। अच्छा काम करते। 1000 रुपये तो लागी, राहुल गांधी नहीं दी? देवा थे 1000, पहले कहाँ देवा रही, कोनो 1 रुपया नहीं देवा रही से। अच्छा, तो राहुल गांधी
पसंद नहीं है? 1 लाख दी। हाँ 1 लाख दी बोला थे, वो तो नारी न्याय के नाम से योजना लाए। पंजच में वोटिंग डारे हन बेटी, भले जिद्दीस नरेंद्र मोदी हा, लेकिन हम पंजच में वोटिंग डाल। तो ते वोट पंजाला डाले और पसंद मोदी ला करते। पैसा भी देवता बहु ही बने है कहा था। अच्छा पैसा दिया तेकरे से दिया ला पसंद करत है। पैसा दे या मत दे, हमरा 1000 के कोई लालच नहीं, हम तो सारी जिंदगी कमा कमा के जिंदगी जिया था, पैसा का हमरा कोई लालच नहीं है। फिर हम पंजच ला वोटिंग देथन, कहीं कभी वोटिंग होवाए। राहुल गांधी पसंद है? हाँ हम पंजाब देथन, और पंजाब खड़ी थे नहीं जीती तो कर किस्मत है बेटी, हम का करबो बता। ठीक है, तो किस्मत के ऊपर छोड़ दिया है इन्होंने पूरी तरीके से। और भी लोग हैं हमारे साथ, बात कर लेते हैं। तो आप बताइए, आपको मोदी जी पसंद है या राहुल गांधी? देखिए हमको तो ऐसा है जो काम अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमको राहुल गांधी नहीं पसंद है या मोदी जी नहीं पसंद है, ऐसा नहीं है। तो इन 10 सालों में कौन काम किया है? काम तो मोदी जी का ही दिख रहा है। मोदी जी पसंद है आपको? हाँ मोदी जी का ही काम दिख रहा है। इतने महिलाओं को रोजगार दिए हैं, पर महतारी वंदन योजना का इतने लोग को फायदा दिए हैं, तो ज़्यादा तो फेवर तो मोदी जी। आपको मिला महतारी वंदन का पैसा? नहीं मुझे तो नहीं मिला है। क्यों? पता नहीं क्यों, फॉर्म तो हम लोग भरे थे बट हमको नहीं मिला, लेकिन और लोगों को तो मिला है। तो जिनको भी मिला है तो उन लोग तो मोदी जी के ही साइड से। राहुल गांधी बोल रहे हैं 1 लाख देंगे सालाना, क्या कहना है? देखिए बोलते तो बहुत कुछ है सब लोग कि देंगे कर देंगे, लेकिन अभी जो हाथ पे पैसा आया है उनके ऊपर डिपेंड करेंगे। देश में महिला सुरक्षित है? महिला तो सुरक्षित है भी और नहीं भी है, बट बहुत सारे प्रावधान निकाले हैं कि बहुत सारा वो है, हेल्पलाइन नंबर है, ये सब तो भाजपा ने ही किया है और आगे भी कर रहे हैं। तो चलिए, ये पूरी तरीके से भाजपा और मोदी जी की फैन लग रही हैं। कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है मोदी वर्सेस विरोधी के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि महिलाएं कितना विश्वास करती हैं मोदी पर, या फिर उनकी उम्मीद है विरोधी से। हमेशा से यहीं आते हैं। तो कैसा लगता है गढ़कलेवा और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार? भाजपा की सरकार का अभी उम्मीद तो है, एक्सपेक्टेशन है कि कुछ अच्छा होगा, और आगे कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि अभी अभी आई है। और मैं चाहूँगी कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार ही रहे। जहाँ तक गढ़कलेवा की बात है तो ऑथेंटिक टेस्ट है, रीजनेबल रेट्स है, और यहाँ के घर जैसा फीलिंग होता है, इसलिए मज़ा आता है। तो इस बार वोट किसको देंगे? तो मेरी बातों से तो आपको लग गया होगा किसका वोट देने वाले हैं हम लोग। बता दीजिए। बीजेपी। अम्मा आपको कौन पसंद है? बताओ बताओ। मोदी जी पसंद है, राहुल गांधी पसंद है? मोदी जी। काबर? अच्छा लगता है। कारण तो होगा कुछ। देते हाँ राजीव गांधी को नहीं देते हम भी, इसको देंगे हम भी छत्तीसगढ़ के। अच्छा, हमारे घर में कई सालों से ट्रेडिशन था कि कांग्रेस पार्टी को वोट जाता था। अच्छा। कुछ सालों से, जैसे 2014 के बाद से ये हमारे घर का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया, सबकी विचारधाराएं थोड़ी चेंज हो गई कि अब जो है कांग्रेस नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? मतलब कुछ कारण होगा इसके पीछे? कारण आप पूरा देश रिजल्ट देख रहा है। 2014 के बाद से जितने चेंजेस हम इंडिया में देख रहे हैं ग्लोबली, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अगर बीजेपी रही आगे और तो शायद हम जो सुपर पावर बन के उभर रहे हैं तो वो हम लोग महिलाएं सुरक्षित हैं देश में? देखिए महिलाएं, मैं अभी नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से सुरक्षित है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में भी होती है। तो हाँ इतना है कि हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जितना गवर्नमेंट हमारे को फैसिलिटी दे रही है उन चीज़ों को लेके अलर्ट रहें। कांग्रेस सरकार में मैं ये नहीं बोल सकती थी कि मैं सुरक्षित हूँ। अच्छा, अभी आप ये बोल सकती हैं कि आप सुरक्षित हैं? हाँ। एक बार बोल के बता दीजिए। क्या बोलना है? मोदी सरकार में मैं सुरक्षित हूँ। हाँ, मैं मोदी सरकार में मैं सुरक्षित हूँ और मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ। चलिए, तो ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में है अम्मा भी और मैम भी। तो चलिए और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। सौरभ जी, तो चलिए और कुछ लोगों से बात कर लीजिए। दाई का नाम है तोर? पुष्पा। कहाँ गया? काम में हूँ। कौन गाँव गया? मैं तेलीबांधा के। अभी चुनाव होए वाला है, राहुल गांधी अच्छा लगते हैं नरेंद्र मोदी? कोई भी हो बाबू। खबर दोनों से कोई उम्मीद नहीं है? सबसे उम्मीद है। नहीं तो अभी अच्छा ये बता, महतारी बंधन के पैसा आई से कि नहीं? आई से। कतका आई से? 500। 500? 1000 कह रही? निराशी देते बाबू मोला 500। अच्छा। हाँ। और राहुल गांधी कहे के साल के 1 लाख रुपया दी। हाँ तो वो तो अच्छा है बाबू, वो तो देते है, बीच में बंद हो ही कहा फिर। अच्छा। और कुछ तो चलिए और कुछ भी लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? अरे नाम तो होगा बाबा।
भारतीय चमेली। भारती जी, भारतीय जनता पार्टी पसंद है कि नहीं पसंद है? पसंद है। काबर? पसंद तो है। तो क्यों पसंद है? कुछ तो कारण होगा पसंद का। अच्छा, आपको ये झुमके पसंद है कान के, क्यों पसंद है? वैसे ही मोदी जी पसंद है तो क्यों पसंद है? सबके पसंद है, हमारे पसंद है। तो तोर पसंद है तो हमारे पसंद है। मोर पसंद में का जानो भैया, मैं तो पत्रकार हरो। हेमंत तो बात नहीं करे, चलिए और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं हम। एक सरदार जी हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह बागबारा ज्ञानी जी हूँ। ज्ञानी जी हैं जी। तो कुछ ज्ञान बांटिए और ये बताइए कि नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी कौन आने वाला है इस बार? राहुल गांधी की तुलना मोदी से हो ही नहीं सकती। क्यों भाई? राहुल गांधी दोनों कैंडिडेट हो सकते हैं, दोनों इंसान हैं। पार्षद तो पंच बनने के लायक नहीं है राहुल। सरपंच बनने लायक नहीं है। उतने बड़े सरपंच पार्टी के प्रमुख हैं। पंच बोलो, पंच। सरपंच नहीं, पंच के लायक नहीं है। उसकी बातें हमेशा हास्यास्पद होती हैं। जब जब वो बोले हैं तब तब वोट कटा है। हमारा कहना वो बोलते रहें ताकि हमारे वोट बढ़ते रहें। पाजी तो पूरा कट्टर भाजपा ही लग रहे हैं। अच्छा ये बताइए, भाजपा में क्या पसंद है, नरेंद्र मोदी क्यों पसंद है? उनकी एक जेब में चांद है, एक में सूरज है, तीसरे ऊपर वाले जेब में स्वाभिमान है। इज्जत से सच्चाई का झंडा ऊंचा है और आँख में आँख मिला के बात करते हैं। ना नाजायज सुनते हैं, ना नाजायज करते हैं, न करने देते हैं। अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आ गई, आप बोल रहे हैं कि ना खाते हैं, ना खाने देते हैं, ना गलत करते हैं, ना गलत सुनते हैं। ये क्या हुआ फिर? भाई ये बताओ, बेईमानी तो कहीं पर भी उचित नहीं है, चाहे देवलोक हो चाहे पृथ्वी हो। बिल्कुल सच्चाई। आज जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोलेगा उसको थाने में बिठा दो। इंसानियत धर्म, मानवता धर्म, कोई भी धर्म गलत राह नहीं सिखाता, कोई भी धर्म। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाएं निर्णायक भूमिका में होंगी, क्योंकि यही महिलाएं देश की आधी आबादी हैं। और आज हमने इन्हीं महिलाओं से बातचीत करी और ये जानने की कोशिश करी कि ये महिला किसके पक्ष में है। कुछ महिलाएं ऐसी थी जो भाजपा यानी कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में थी और कुछ महिलाएं हमें ऐसे देखने को मिली जो राहुल गांधी के न्याय पर पूरी तरीके से भरोसा कर रही हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में कौन जीतेगा, ये तो इन महिलाएं जो है डिसाइडिंग फैक्टर बन चुकी हैं, क्योंकि ये देश की आधी आबादी हैं। तो आप देख रहे थे मोदी वर्सेस विरोधी द पब्लिक शो। इस शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं जनता के बीच से सीधा उनके मन की बात। तो ऐसे तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल IBC 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।